सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। टाइम अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। सुबह उठ के अहान को ब्रेकफास्ट करवा के उसने आधा घंटा खेला, गैप लिया। उसके बाद उसे मैंने नेब्यूलाइज किया एंड नेब्यूलाइज करने के टाइम मैं बहुत रोया। बट चलो, गुड पार्ट इज कि उसे वो बहुत फ़ायदा कर रहा है और वो अभी पहले से बहुत सही है, टच वुड। और नेब्यूलाइज लेने के बाद वो सो गया और 1 से 1.5 घंटे की नींद उसने ली। चलो, ये तो हो गया। तब तक मैंने अपना लंच बना लिया। हमारा लंच, अहान का लंच, मैंने आज कड़ी और राइस बनाई है। तो सब कुछ रेडी था। हस्बैंड ने लंच कर लिया, वो चले गए। अहान की दादी भी बाहर गई हुई है। और अब क्योंकि 1 बज चुके हैं तो इसे भी भूख लगी गई है, तो मैं इसे जा रही हूँ इसका लंच करवाने। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे बेड पे इसका नेबुलाइजर मशीन रखा हुआ है। मैं उसको एक ही बार हटाती हूँ क्योंकि बार बार निकालना रखना पॉसिबल नहीं होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। यस, तो मैं उसको बाहर ही रखती हूँ और जब रात को कंप्लीट हो जाता है तो उसको मैं एक बार फोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ, पैक करके। नहीं, तो अब मैं इसको पहले लंच करवा लेती हूँ। अभी देख सकते हो आप, मैंने शावर भी नहीं लिया और रात को इसको फिर वॉमिटिंग हो गई थी एंड वॉमिट किया है वो। तो कल तो अच्छा है इसने वॉमिट किया क्योंकि इसके पेट से ना एक इसके टॉय का टुकड़ा निकला है प्लास्टिक का। इसी चीज़ के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें बहुत वॉचफुल होना चाहिए बेबीज़ को लेके। चलो, अभी तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मेरे पास तो मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं तो रूम में बहुत ध्यान देती हूँ, उसके साथ साथ ही रहती हूँ। बट बच्चों के साथ खेल रहा होगा उस वक्त इसने कुछ ले लिया क्योंकि टॉय का टुकड़ा जो था वो बाहर वाले टॉय का ही था। तो इसने वॉमिट की और वो निकल गया। लकीली इसे अपना खाना देख कर किस तरह से कर रहा है, तो लकीली वो निकल गया। और उसके बाद रात को नेबुलाइज करने के बाद ही इसने वॉमिट किया था। उसके बाद ये सो गया अच्छे से एक बार। इसके बाद ये सो गया अच्छे से और एक बार बस 3 बजे उठा है। थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हुआ था, 3 बजे सफोकेट कर रहा था, बट फिर क्विकली सो भी गया, तो कुछ ऐसा था नहीं। तो अभी इसको मैं इसका लंच कराऊंगी और फिर मुझे इसे नेबुलाइज करना है। और अगर नेबुलाइज लेने के बाद ये सो जाता है तो फिर मैं लूँगी अपना शावर, तो फिर मैं करूँगी अपना लंच। एंड 2 दिनों के बाद मैंने आज अपलोड की है अपनी व्लॉग। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और उस व्लॉग को देखिए और अपना प्यार जताइए, लाइक्स कमेंट एंड शेयर कीजिए। और मेरा बच्चा खेल रहा है। वेट, आई शो यू। आई लव यू कर दो। हाँ हाँ, प्रीटी प्रीटी। कोई आया है? सो अहान की नारी आ गई है। तो अहान वहाँ खेल रहा है, मैंने शार ले ली है और मैं क्विकली अपना अभी जा रही हूँ लंच करने। सर्व मैंने कर लिया है तो मैं लंच कर लेती हूँ। उसके बाद उसे मैं देने वाली हूँ नेब्यूलाइजर। क्विकली करते हैं इसको डन। और ये जब से मैंने पहना है ना, 2 बार इसे अहान ने तोड़ दिया है और फिर ये जुड़ जा रहा है, ये अच्छी बात है। तो आज भी जब मैं उसे सुबह को नेबुलाइज करी थी तो उसने इतने ज़ोर से पकड़ के खींचा कि ये टूट गया था और फिर मुझे उठा के दे रहा है कि मम्मा पहन लो। सो मैंने फिर ध्यान से देखा तो ये यहाँ से कड़ी इसकी निकल गई थी, तो फिर ये जुड़ गई है तो मैंने इसको वापस से पहन दिया है। तो यहाँ मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ इसके नेबुलाइजेशन के लिए। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे बिठाती हूँ इसे समझ आ जाता है कि अब मुझे मेडिसिन देने वाली है मम्मा, और इसके टैंट्रम शुरू हो जाते हैं, भागना दौड़ना। मतलब ये अब इतना डर चुका है ना कि ये कॉर्नर पे बेड पे जाके बैठ जाएगा, मुझसे दूर भागेगा और इसे पकड़ो तो ये इतना कूद फान करता है कि मैं क्या बोलूँ। बट क्या करूँ, बहुत ज़रूरी है इसे नेबुलाइज करना। ये अभी नहीं समझ रहा है बट मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इसे ऐसे देख कर के ये जब भागता है और मैं इसे ज़बरदस्ती इस तरह से करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। पहले तो मैं इसे बहुत प्यार से समझा करके देने की कोशिश करती हूँ, बट वी ऑल नो कि इतने छोटे बच्चे को आप क्या ही समझाओगे, इसे अभी कुछ समझ है नहीं, तो मुझे बहुत फोर्सफुली इसे नेबुलाइज करना पड़ता है। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के 6:30 बजे। अहान दोपहर में नेबुलाइज लेने के बाद
सो गया था, मतलब 3 बजे वो सोया तो 5 बजे उठा, 2 घंटे की प्रॉपर नींद ली उसने, विच इज़ गुड कि वो सो नहीं पा रहा था इतने दिन से सही से, तो अच्छे से वो सोया। और शाम को उठने के बाद वो खेल रहा है, बच्चे आए हुए हैं। मैंने इन बिटवीन उसके लिए उसके सारे काम क्लियर कर लिए, दूध बॉईल होना, बॉटल स्टेरलाइज करना, प्रिपेयर कर लिया है मैंने उसका डिनर। एक्चुअली आजकल वो ठीक से कुछ खा नहीं रहा है, मैंने बताया आपको, तो बहुत सोचना पड़ रहा है कि क्या दूँ ऐसा जो अच्छे से खाए। तो लेट्स सी, मखाना उसे बहुत पसंद आता है, तो आज मैंने नॉर्मली मखाना रोस्ट कर दिया है घी में थोड़ा, और दूध के साथ मैं उसे दूंगी, और थोड़े मखाने में उसे ड्राई भी दूंगी ताकि वो उसके चक्कर में खा ले बस। सो यही आज उसका डिनर है। और मैंने अपने लिए बनाई है ब्लैक कॉफ़ी, जो कि मैं इतने दिनों से ठीक से पी नहीं पा रही हूँ, वैसे भी नहीं पी पाती हूँ, और अभी तो तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल ही नहीं पी पा रही थी ठीक से। अब अभी देखा मैंने कि बहुत जल्दी सब कुछ काम हो गया है, तो शायद मुझे ठीक से पीने मिल जाए, तो मैंने बना लिया है। मैं रूम में आ गई हूँ, मैंने कर ली अपने बेड को सेट। अब बस मुझे अहान का बेड सेट करना है, उसे डिनर कराना है, और सबसे डिफ़िकल्ट काम, मतलब मोस्ट डिफ़िकल्ट काम जो अभी तक मुझे लग रहा है ना आज के डेट में, वो है उसको नेब्यूलाइज़र देना। मतलब मैंने क्लिप ऐड की है, वो छोटी सी एक क्लिप है प्रिपेयर करने के लिए उसको, कि किस तरह से मैं उसको प्रिपेयर करती हूँ नेब्यूलाइज करने के लिए, और उसके बाद भी वो रोना धोना करता है, उठा पटक इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। बट अगैन उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, उससे ही उसको इतना रिलीफ हुआ है, तो स्किप नहीं कर सकते। कल से मैं सोच रही हूँ उसे मैं सिर्फ 2 टाइम करूँगी, 3 टाइम नहीं करूँगी। तो फिलहाल आज तो करेंगे, अभी नहीं, खाना खाने के आधा घंटे के गैप के बाद करेंगे, अभी बिल्कुल नहीं। अभी अच्छे से खेल रहा है तो खेलने देते हैं उसे। तो अभी टाइम हो चला है रात के 11:15, और अब ये जाकर के सोया है अहान। मतलब इतनी थकान हो रही है मुझे इसको सुलाने, नेब्यूलाइज कराना। अभी ऐसा लग रहा है ना कि मांझी द माउंटेन मैन से भी ज़्यादा मेहनत मुझे लग रही है, और उससे ज़्यादा थकान हो रही है। बट अभी सो नहीं सकती क्योंकि उसके बॉटल्स को क्लीन करना है, मैंने बस स्टेरलाइज करके छोड़ दिया था, और कुछ उसके यूटेंसिल्स है जिसे क्लीन करने हैं मुझे, एंड उसका फीडर प्रिपेयर करना है, तो मैं वो कर लेती हूँ। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ और आ चुकी हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ अहान के लिए सूजी का हलवा। और मेरे हस्बैंड बनाने गए हैं हमारे लिए चिकन, तो मैंने उसके लिए प्याज अनियन मतलब छील के रख दिया है ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। और अभी अहान मेरे हाउस हेल्प के साथ खेल रहा है, तब तक मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना ले रही हूँ। सो अहान को ब्रेकफास्ट कराने के बाद आधे घंटे गैप के बाद मैं आई हूँ उसे नेब्यूलाइज करने, और देखिए ये कितनी दूर जाकर बैठा है मुझसे, इसे सब समझ आता है भाई। और यहाँ इसे हाथ लग गई इसके पापा की कोम, और ये कोम करके मुझे दिखा रहा है कि देखो पापा ऐसे कोम करते हैं मिरर के सामने। मतलब भाई मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। मुझे खुद हैरानी होती है इसकी एक्टिविटीज़ को देख देख करके, इतनी शरारत, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ मैं क्या बताऊँ। और फिर मुझे प्यार भी करना है। अब इन्हें कौन समझाए कि इनका प्यार इतना दर्दनाक होता है ना। मैंने बताया पहले भी, ये मुझे किस करने के बहाने आएगा, किसी को भी, मुझे नहीं सिर्फ, और सबको काटना शुरू कर देता है। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं जब भी ऐसे रोने की एक्ट करती हूँ तो ये क्विकली मेरे पास भाग कर आएगा, और इस समय ये बिल्कुल नहीं काटता है। जब ये श्योर हो जाता है कि मम्मा नहीं रो रही है, तब इसने काटना शुरू करना है। एंड थोड़ा सा प्ले टाइम, पीकबू, ये इस तरह से कर्टन के पीछे छिप के मेरे साथ पीकबू अक्सर खेलता है। तो सुबह से इसके साथ खेलने के बाद दोपहर के 3 बज चुके थे, अहान की दादी उठ गई थी, मैंने अहान को बाहर दिया और क्विकली अपने सारे काम में लग गई। मैंने कपड़े वॉश किए, बर्तन धोए और किचन साफ़ किया। तो हाँ जी, कर ली है मैंने अपने काम, ले लिया है मैंने शावर, हो गई हूँ मैं फ्रेश। अहान अभी अपनी दादी के पास है, तब तक मैंने ये सारी चीज़ें निपटा ली अपनी, क्योंकि सुबह से अहान को लेकर के ही सब कुछ करना पड़ रहा था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बच्चे को साथ में लेकर चलना, उसको नेबुलाइज भी करना है, उसको टाइम से खाना भी खिलाना, थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि आज दिवाली की वजह से मेरी मदर इन लॉ ने हाउस हेल्प से अपने रूम को क्लीन करवाया था, तो वो थक गई थी, तो वो सुबह से सो रही थी, रेस्ट ले रही थी। अभी 3 बजे वो उठी हैं, तो मैंने मतलब अहान उठ करके चला गया उनके पास, तो उन्होंने आवाज़ लगाई, अहान गया है खेलने, तो मैंने देखा कि ठीक है अब कोई उसको देखने के लिए है,
तो मैं क्विकली ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो मैंने कर ली है और मुझे सच में बहुत मतलब मुझे इतनी नींद आ रही है ना, क्योंकि पता नहीं क्यों अहान कल 3 बजे सुबह को उठ गया और नींद उसे भी आ रही थी बट वो सो नहीं रहा था। तो ऐसा करते करते उसे सुलाते सुलाते वो 6 बजे सुबह सोया है। 6 बजे सोने के बाद फिर वो अप्रॉक्सीमेटली 8:45 में उठा है। तो उसे सुलाने के बाद, ये मेरी एसी की साउंड है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा थोड़ा, मैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बैठी थी तो मैंने सोचा शूट कर लूँ। सो 6 बजे सोने के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 8:45 में उठा और उसे सुलाने के बाद मैं सोई तो थोड़ा टाइम हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा ना मेरी नींद नहीं पूरी हुई, क्योंकि अहान तो सो गया था। कल अहान 11:15 में सोया है बाय द वे, सुलाते सुलाते मस्ती करते करते 11:15 में सोया। उसके बाद मुझे तो ऐसे ही लेट हो जाना है, तो मैं सोई थी 12:30 के अप्रॉक्स। 12:30 1 बज गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड मतलब हम दोनों बातें कर रहे थे तो 1 बज गए थे सोते सोते। उसके बाद फिर ये सुबह का सीन हो गया। तो नींद तो मुझे बहुत आ रही है, क्योंकि उसने आज अपनी रूटीन भी बिगाड़ ली है। तो सुबह को उसने नैप ली तो मैं तो सो नहीं पाई। तो बट हाँ, लंच आज कंप्लीट लंच मेरे हस्बैंड ने बनाया था। चिकन राइस उन्होंने ही बनाया। उन्होंने कहा मैं बना लूँगा तो मुझे नेबुलाइज करो, तो उन्होंने ही बनाया। मैंने ये किया था कि मैं सो नहीं पाई थी तो मैंने सोचा कि मैं लंच कर लेती हूँ जब तक अहान सो रहा है, वरना फिर मुझे पता था कि टाइम अब भी बैठ के मैं लंच कर रही होती। तो लंच मैंने कर लिया है। अहान खेल रहा है, लेट्स सी अगर उसे नींद आती है तो ठीक है मैं सुलाऊंगी। और सुबह मैंने 1 कप कॉफ़ी पी थी, बट मुझे थकान अभी इतनी हो रही है कि मैंने शावर लेने के बाद अपने लिए 1 कप और कॉफ़ी बनाई है, ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर नो मिल्क। तो अभी मैं अपनी कॉफ़ी थोड़ी सी इंजॉय करूँगी, उसके बाद देखते हैं अगर ये सोता है तो मैं इसे सुला दूँगी। तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अहान की वजह से मैंने जैसा मेंशन किया है कि मैं एक दिन गैप करके ब्लॉग बना रही हूँ अपने, और अभी कंटिन्यू मैं ऐसे ही करूँगी, ड्रॉप करूँगी एक दिन ऑल्टरनेट करके ही मैं ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि फॉर अ सेफ साइड की कभी अप्स डाउन लाइफ में हर किसी के होते हैं। तो रूल्स ब्रेक ना करके उसको मैं उसमें ही शिफ्ट कर दे रही हूँ परमानेंटली, कि मैं एक दिन ऑल्टरनेट पे ही बनाऊँ। एंड आई होप कि आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे, मेरी इस प्रॉब्लम को समझेंगे। तो हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है एंड कुछ नया आएगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी।